बड़ी खबर, कई जिलों में निर्विरोध चुने गए बीजेपी प्रत्याशी। आगरा से मंजू भदौरिया निर्विरोध चुनी गई, गाजियाबाद से ममता त्यागी निर्विरोध चुनी गई, मुरादाबाद से डॉक्टर शेफाली, बुलंदशहर से डॉक्टर अतुल तेवतिया, ललितपुर से कैलाश निरंजन, मऊ से मनोज राय, चित्रकूट से अशोक जाटव, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, श्रावस्ती से दत्तन मिश्र, गोरखपुर से साधना सिंह, बलरामपुर से आरती तिवारी, झांसी से पवन कुमार गौतम और गोंडा से घनश्याम मिश्र निर्विरोध चुने गए। तो मुरादाबाद से डॉक्टर शेफाली निर्विरोध चुनी गई, बुलंदशहर से डॉक्टर अतुल तेवतिया। तो कई जिलों में निर्विरोध चुने गए बीजेपी प्रत्याशी। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सभी जिलों में नामांकन किया गया। 3 तस्वीरें दिखाते हैं, ग्रेटर नोएडा, मऊ और जौनपुर की तस्वीर, जहां प्रत्याशियों ने नामांकन किया। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी ने पर्चा भरा, जबकि जौनपुर में अपना दल एस से प्रत्याशी रीता पटेल ने नामांकन किया। बीजेपी ने ये सीट एनडीए के सहयोगी अपना दल एस को दे दी है। वहीं मऊ में भारतीय जनता पार्टी के मनोज राय निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। एसपी प्रत्याशी नामांकन नहीं कर सके। बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बड़ी जीत की ओर बीजेपी। चित्रकूट में बीजेपी प्रत्याशी अशोक जाटव की जीत तय। मुरादाबाद में भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय, किसी भी अन्य पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया। मऊ में भी बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय। बुलंदशहर में भी बीजेपी प्रत्याशी का जीतना तय। तो बुलंदशहर में भी बीजेपी प्रत्याशी का जीतना तय। बड़ी खबर, प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर। चित्रकूट में बीजेपी प्रत्याशी अशोक जाटव की जीत। मुरादाबाद में भी बीजेपी की जीत। बुलंदशहर में भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत है। लखनऊ से अनिल यादव हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, साथ ही गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल का रुख करते हैं। अनिल, जिस तरीके से खबरें आ रही, कई जिले अगर देखे जाए जहां दूसरे प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाते, बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करते हैं, यानी कि कई जगहों पर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का चुन लिया गया। देखिए, ये तो पहले ही माना जा रहा था कि देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता ही कि जो पार्टी सत्ता में रहती है ये अपर हैंड उसी का रहता है, जीत उसी की होती है, क्योंकि उसके पास सरकारी मशीनरी होती है और वो सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी फिलहाल अभी आगे बढ़ते दिख रही है। कई जिलों में उनके निर्विरोध प्रत्याशी जीत रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, उनके उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके जो प्रस्तावक थे उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि बीजेपी पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और उन्होंने ट्वीट ये भी लिखा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भले जितनी सीटें जीत ली, विधानसभा में भी उसको उतनी ही सीट मिलेगी। तो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। उसका एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी गया था और शिकायत वहां पर दर्ज कराई है। देखिए, जब जिला पंचायत सदस्य ही इसको चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को, और जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ था तो सब दोनों पार्टियां क्लेम कर रही थी कि सबसे ज़्यादा सदस्य उन्हीं के पास हैं। लेकिन अभी अध्यक्ष की पद की हम बात करें तो उसमें तो बीजेपी नो डाउट आगे बढ़ती दिख रही है और लगभग 20 के आसपास उसके उम्मीदवार जो हैं वो निर्विरोध जीतते दिख रहे हैं और बाकी बची जो सीटें उनमें भी बीजेपी ही आगे रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी आरोप लगा रही है कि उसके प्रत्याशियों के साथ जिला प्रशासन ज्यादती कर रहा है, उनको नामांकन नहीं करने दे रहा है, तमाम आरोप लगा रही है। लेकिन खबर यही है कि बीजेपी फिलहाल अभी आगे चल रही है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में। दीपक का रुख करते हैं गोरखपुर का। दीपक, जाहिर तौर पर धक्का मुक्की की तस्वीर आपने भेजी थी जो कि न्यूज स्टेट ने दिखाई, और जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया का काम होना था। 2:30 बजे तक कलेक्ट्रेट के गेट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, फिर वो अचानक लौट जाते हैं। यानी कि पहले स्क्रिप्ट तय की गई थी या वाकई जो उनका आरोप है वो सही है?
देखिए राहुल, आज अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो आज सपा की स्थिति उस बारात की जैसी थी जिसका दूल्हा ही गायब था। जिस आलोक गुप्ता को समाजवादी पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था, वो कल रात से मोबाइल स्विच ऑफ करके कहां गए पता नहीं चला। उसके बाद से धर्मेंद्र यादव के नाम से एक पर्चा और खरीदा गया था, वो भी आज सुबह से गायब हो गए। तो आज पर्चा खरीदने के लिए और खरीद करके तत्काल भरने के लिए सपा के लोग पहुंचे थे। इनके पास कोई प्रत्याशी ही नहीं था और ये जो पूरा ड्रामा चला, सियासी ड्रामा, वो इसी वजह से चला कि इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। और जिस तरह से साधना सिंह ने 11:30 बजे से लेकर के और 3 बजे तक नामांकन कक्ष में बैठ करके 4 सेट में पर्चा दाखिल किया, ये भी बताता है कि सत्ता की जो हनक है वो कितनी कदर है। वो फतेह बहादुर जो विधायक हैं बीजेपी के, उनकी पत्नी है। जाहिर सी बात है, सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो कलेक्टेड परिसर में हर तरफ थे। सपा के जिस पारस यादव की पिटाई हुई थी वो वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रोका गेट पर, और जब वो जाने के लिए नहीं रुके तो उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की गई और पुलिस तमाशाबीन यहाँ पे बनी देखती रही। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा ड्रामा था, इस ड्रामे के बाद से आज समाजवादी पार्टी ने बाद में कहा कि वो इस पूरे चुनाव का बहिष्कार करते हैं, वो नामांकन नहीं दाखिल करेंगे और सीधे तौर पे बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। साधना सिंह का निर्विरोध अगर कहें तो गोरखपुर का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय हो गया है। तो जिस तरह से अभी अनिल बता रहे थे कि सत्ता का ही सब कुछ खेल होता है, सभी को पता होता है कि ये जो चुनाव होता है जिस पार्टी का होता है। 2016 की अगर बात करें हम यहाँ पे राहुल, तो 2016 में आज की जो घटना थी सेम वही घटना 2016 में घटी थी, जब समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाया गया था और बीजेपी के एक सदस्य को पीटा गया था इसी चौराहे पे। तो निश्चित रूप से आज भी वही सियासी ड्रामा चला और पूरी तरह से जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर के ट्वीट किया कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ पिटाई हुई, मारपीट हुई, वो इसी वजह से हुआ कि कैंडिडेट इनके पास कोई था ही नहीं जिसको ले जाकर के पर्चा उसका दाखिल करते। और लगभग 3 घंटों आपने क्लियर भी कर दिया, क्योंकि पहले ये खबर हो रही थी कि हो हल्ला हो रहा था और ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि नामांकन दाखिल नहीं करने दिया। हालांकि जब प्रत्याशी ही नहीं पहुंचे तो नामांकन किसका होता। आप दोनों बने रहिए, अनिल और दीपक। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर जारी सियासत के बीच एसपी नेता राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। एसपी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से नामांकन धांधली को लेकर शिकायत दर्ज कराई। एसपी नेताओं ने उनके प्रत्याशियों को नामांकन से रोकने, उन पर दबाव बनाने, सदस्यों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही कई जगह बीजेपी प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत पर भी सवाल उठाए। वहीं एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो बताते हैं। गोरखपुर और दूसरी जगह जिस तरह बीजेपी सरकार ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका है, वो हारी हुई भाजपा का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। भाजपा जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उन्हें उतनी सीट भी नहीं देगी। और कपीस श्रीवास्तव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। कपीस जी, क्या कुछ कहेंगे? हालांकि कई जगह तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो पहुंचे ही नहीं, जो दूसरा पर्चा जिसके नाम से खरीदा गया वो भी नहीं पहुंचे, तो फिर ये आरोप क्यों? सबसे पहली चीज तो यही है कि रिपोर्टिंग आपको अपने रिपोर्टर से भली भांति ले लेनी चाहिए थी। सीधी सी बात यह है कि अभी आपने गोरखपुर का नजारा देखा होगा और गोरखपुर के अंदर जो है हमारे प्रत्याशी को पहले तो फार्म ही नहीं खरीदने दिया गया। दूसरी बात, जब फार्म ले लिया गया तो उनको अंदर जाने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार करके गायब कर दिया। और हमारे पार्टी के नेता पारस यादव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के अंदर मारा है और वो भी अकेले थे, कोई दूसरा पार्टी का आदमी नहीं था मारते हुए बाहर निकाला करके। जो आपके पास ना हो तो मैं विजुअल भेज देता हूँ, आप देखें। और गहराई से विजुअल चल रहा है सर, तस्वीरें ना भेजिए, तस्वीरें चल रही है। अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है। अनिला सिंह जी, जाहिर तौर पर ये तो अब आरोप तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन रही बात हमारी रिपोर्टिंग पे, एक चीज क्लियर कर दे कपीस जी, रिपोर्टिंग एकदम सही, क्योंकि पहले ये खबर आई कि धक्का मुक्की हुई, लेकिन अब ये पुख्ता खबर है कि आपके प्रत्याशी नहीं पहुंचे तो नामांकन क्या दाखिल करेंगे? दो प्रत्याशी जिनके नाम से पर्चा खरीदा गया, आज नामांकन के दिन आपकी पार्टी पर्चा खरीदने पहुंची थी, ये तो होना ही था। अनिला सिंह जी, नहीं तो आप आरोप क्या लगा रहे हैं? अनिला सिंह जी, आरोप ये है समाजवादी पार्टी का कि
दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया, उनके प्रत्याशियों से मारपीट की गई और कई जगह तो पर्चा दाखिल नहीं, यानी कि नामांकन नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। अब उनको देखिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो वो बोलने दीजिए, उनसे क्या होता है। जब बहुत ज्यादा ये लोग अति उत्साहित हो रहे थे पहले, तो हम लोगों ने भी कहा था भाई शांत रहिए। हम जानते कि देखिए सबसे ज्यादा चुनाव में कौन जीते थे, इंडिपेंडेंट जीते थे जी। हाँ, तो उसमें कोई समाजवादी पार्टी या बीजेपी का सिंबल लेके तो नहीं लड़े ना वो। तो अति उत्साह उनका दिख रहा था कि शायद कुछ हुमायूं वाले मोड में चले गए हैं कि अभी जीत हासिल करी नहीं है पूरी तरीके से, उत्साह मनाने बैठ गए हैं। पर हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अध्यक्ष जो है चुनकर आएंगे, उनका हमारे प्रति सपोर्ट रहेगा। वही हम आज देखने को मिल रहा है। अगर इन लोगों के नामांकन रद्द हो रहे हैं कोई भी टेक्निकल रीजन से या नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये अपने खुद इंट्रोस्पेक्शन करे ना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोड़ा ना दोष लगा सकते हैं। धन्यवाद अनिला जी और कपिल सिंह, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने रिएक्शन देने के लिए। अनिल और गोरखपुर से हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। अनिल, एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब समाजवादी पार्टी के साथ वही, अगर सही सवाल पूछ लिया जाए तो रिपोर्टिंग पर सवाल उठ जाता है। देखिए अब वो जाहिर बात है कि जब अपोजिशन के लोग नहीं जीतेंगे तो अपोजिशन का काम ही है सरकार पर हमेशा आरोप लगाना। और जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो यही सेम आरोप लगाती थी समाजवादी सरकार पर। अब समाजवादी पार्टी है तो वो यही आरोप लगा रही है। यही काम समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में किया था जो मौजूदा सरकार ने किया है, और अब मौजूदा सरकार वही काम करे जो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो ये देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इसमें कोई नई चीज़ नहीं, इसका आरोप कोई पहली बार नहीं लगा, हर बार लगता है और इस बार भी यही आरोप लग रहा है। और कई जगह पर बीजेपी जो है निर्दलीय जीती भी है। तो ये आरोप ना पहली बार लग रहा है ना आखिरी बार लग रहा है। जब भी ये चुनाव होंगे ये लगते ही रहेंगे, क्योंकि हमने देखा था जब 2016 में भी चुनाव हुआ था, समाजवादी सरकार थी तो कैसे जिला पंचायत सदस्यों की धरपकड़ हुई थी। उस वक्त भी बाहुबल का प्रयोग समाजवादी सरकार ने भी सरकारी मशीनरी के तहत किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार भी बाहुबल का और सरकारी मशीनरी का प्रयोग हो रहा है। कई जगह ऐसी खबरें आई भी हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया है। तो ये सदियों से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं, हम लोग हर बार ये देखते रहेंगे। धन्यवाद आप दोनों का, दीपक और अनिल। ज़ाहिर तौर पर कई जगहों से निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी जो कि चुने जाने की खबर है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि दबाव में, यानी कि उन्हें डरा धमका कर अलग किया, नामांकन नहीं करने दिया गया कई जगह। और अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है इसे लेकर।